Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected PO in पंजाब नेशनल बैंक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो जनरली हर एक स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी उसके लाइफ में जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है किसी भी एग्ज़ाम्स को, तो उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जनरली प्रॉब्लम्स किससे आती हैं, तो वो होता है फ़ोन। मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं यानी मेरे क्लासमेट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पढ़ाई जो है वो कर सकता हूँ मैं, लेकिन फ़ोन मुझे पढ़ने नहीं देता। तो ऐसा आप क्या करें, किस तरीके से आप फ़ोन के प्रॉब्लम को डील करें, किस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपना प्रिपरेशन जो है वो 100% एफर्ट से दें, मैं आज इस बात पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने अपने जब पढ़ाई कर रहा था मैं, उस वक्त मैंने किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को डील किया वो मैं शेयर करता हूँ। अगर आप ख़ुद को मेरे एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके फ़ायदे में हो सकती है, तो आप इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि जब लॉकडाउन लगा तो सभी लोग जो हैं वो वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने उसके बाद मूवीज़ देखना शुरू कर दिया। आई वॉज़ नो डिफरेंट फ्रॉम देम, मैं भी यही कर रहा था। लेकिन इसके बाद जब मैं घर पर गया तो घर पर जाने से पहले मैंने ये खुद से कहा कि मैं अब से फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, और फ़ोन अगर यूज़ करूँगा तो वो भी लिमिटेड करूँगा और तभी करूँगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बजाय मैं क्या करूँगा, लैपटॉप का यूज़ करूँगा, क्योंकि लैपटॉप आपके लिए थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। आपके लिए फ़ोन जो है वो ईज़िली अवेलेबल होता है। आप आसानी से फ़ोन में जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी को खोल लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगते हैं। बहुत सारा समय आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन वहीं लैपटॉप की बात आती है, तो लैपटॉप में जनरली आप चार्ज पिन करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद फिर आपका मन होता है तो आप ऑन करते हैं। स्क्रीन काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस जो है उतना अच्छा नहीं होता है कि आप लेट करके लैपटॉप को बैठ जाएँ और आप सोच रहे हैं कि आप सर्फिंग कर लेंगे, नेट सर्फिंग, ये प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया उस दौरान, मैंने जो है अपने फ़ोन को बिल्कुल ही साइड कर दिया और पूरी तरीके से लैपटॉप में अपना प्रिपरेशन करता था। लेकिन फ़ोन का यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको नेट की आवश्यकता पड़ती है। उसमें नेट में बहुत सारे जो हैं मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में मैंने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखा था। सबसे पहले बहुत सारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब किया, क्योंकि सब्सक्राइब करने की वजह से उनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहते हैं, जिसके वजह से आप ना चाहते हुए भी यूट्यूब के रिकमेंडेशन को फॉलो करते रहते हैं। आप 5 मिनट के लिए वीडियो देखना शुरू करते हैं और किस तरीके से वो 50 मिनट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो सब्सक्राइब हैं आपके चैनल्स उनको हटा दीजिए, और हटाने के बाद जो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। मैं एक जो काफ़ी अच्छे सर हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनका नाम है अनिल अग्रवाल सर। मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि डेली वो बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे पुट करते हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप उनके वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। इवन आप मेरे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और एक आप रूटीन बना लीजिए कि कभी मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इन वीडियोज़ को देख लूँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने चला जाऊँ। ऐसा ना कीजिए कि आप यूट्यूब खोलें और आप यूट्यूब ही चलाए जा रहे हैं। सेम थिंग इज़ विद द फेसबुक, इंस्टाग्राम। किसी की फ़ोटोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक किए जा रहे हैं, गाना अच्छा लग रहा है तो गाना पे गाना सुने जा रहे हैं। दिन भर जो है सुबह उठकर एक गाना गुनगुना रहे हैं और दिन भर उसी गाने को याद किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका बिल्कुल ही पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। इसके लिए आप फ़ोन का लिमिटेड यूज़ कीजिए। फ़ोन का लिमिटेड यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा आपको एक्टिव नहीं रहना है सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप बात करना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है कि आप फ़ोन से बात कीजिए लोगों से। इससे आपको कुछ समय के लिए अच्छा रिफ़्रेशमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद आप उनकी बातों को भूल जाएंगे और वापस से आपका फ़ोकस जो है वो पढ़ाई पर चला आएगा। तो मैं क्या करता था, मैं दिन भर में सिर्फ एक टाइम फ़ोन यूज़ करता था, वो रात के समय सोते समय, और मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ जनरली देखता था, कविता वगैरह मैं पढ़ता था या सुनता था। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई अच्छी हॉबीज़ है और आप फ़ोन से दूर रहना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ मान लीजिए डांसिंग है तो आप थोड़ी देर के लिए डांस कर लीजिए, सिंगिंग है तो थोड़ी देर के लिए सिंगिंग कर लीजिए, अगर आपको कुकिंग है हैबिट तो आप कुकिंग कर लीजिए हॉबी के रूप में। लेकिन आपको फ़ोन से जो है बिल्कुल दूर रहना है। मात्र मैं 3 महीने आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा करके देखिए, और आपको लगेगा कि फ़ोन तो इस्तेमाल करना इतना आसान कभी था ही नहीं। आपके लिए फ़ोन जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा, बल्कि एक यूज़फुल टूल के रूप में वो सामने आ जाएगा। तो मेरा यही कहना था कि जब भी आप घर पे हों, माता पिता के सामने हों, मम्मी पापा सामने बैठे हुए हैं, भाई सामने बैठे हुए हैं, बहन सामने बैठी हुई है, उसके सामने फ़ोन यूज़ करने के बजाय उनसे बात कीजिए। इस तरीके से आप अपने जो बैड हैबिट्स हैं
फ़ोन को यूज़ करने का, उससे आप निजात पा सकते हैं, यानी आप फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो उनको कैसे दूर करें? उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई अपना एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड चुनिए और उससे शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से क्या होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और आपको जो है वो बार बार याद नहीं आता, जिससे वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और आप पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस कर पाते हैं। मान लीजिए आप रीजनिंग बना रहे हैं और अचानक से कोई बात आपके दिमाग में आ जाए, तो वो आपके रीजनिंग के पजल को बर्बाद कर देगा। उसी तरीके से इंग्लिश का पैसेज पढ़ रहे हैं और कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, बीच में आपको कोई बात याद आ जाए, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए यही एक तरीका है कि आप फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सा आप सोशली एक्टिव कम रहिए। मात्र 3 महीने ऐसा कर देखिए और फिर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ये जो मेरी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई टिप्स है, तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिए, ताकि बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।